श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जय रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जय पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 जय जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया सिया राम, जय सिया राम, जय सिया कितना विचारणीय और आश्चर्य से भर देने वाला चरित्र होता है महापुरुषों का। ये चरित्र हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। इन महापुरुषों के चरित्र को देखकर हम अपने जीवन के पथ का निर्माण करते हैं, निर्णय करते हैं। प्रातः काल की कथा में आपने सुना परीक्षित महाराज का जन्म कैसा हुआ। वो गर्भ में ही भगवान को पा लिया उन्होंने, गर्भ में ही भगवान के साथ रहने लगे वे, और जन्मे तो चारों तरफ भगवान को देखने लगे। बड़े हुए, अश्वमेध यज्ञ किए, पुत्र व्रत प्रजा का पालन किया, कृपाचार्य को गुरु बनाया, खंडित हो रहे धर्म की पुनः स्थापना की और पाप को सीमित कर दिया, उसकी लिमिट बना दी, यहीं तक, पाप इससे आगे नहीं। आप देखिए परीक्षित के जीवन को, कहीं पर भी उससे कोई भूल नहीं हुई। जीवन में एक भूल हो गई, ऋषि का अपमान कर बैठे। कारण क्या था? श्रम, क्षुधा, प्यास। इन कारणों से विवेक भूल गए। तो यह पता लगता है कि इंद्रियों की कामनाएं व्यक्ति को अविवेकी बना देती हैं। इसलिए अपना संशोधन करना चाहिए। अपनी कामनाओं के विषय में, इच्छाओं के विषय में खूब सोच लेना चाहिए, खूब समझ लेना चाहिए उन्हें। किसी प्रवाह में, किसी बहाव में नहीं बह जाना चाहिए। कोई भूल नहीं हुई, एक भूल हुई, ऋषि का अपमान कर बैठे। और इधर ऋषि को जब पता लगा कि राजा
सम्राट परीक्षित मुझे मरा हुआ सर्प पहना गए हैं, तो उनको कोई क्षोभ नहीं हुआ, कुछ अपमान नहीं लगा, क्योंकि मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, इनके बंधन से ऊंचे होते हैं संत। उन्हें ये स्पर्श नहीं करते। जो हानि हमें हानि लगती है, संत को नहीं लगती। जो सुख हमें सुख लगता है, संत को नहीं लगता। हम तो बड़े बड़े घर के लिए पागल रहते हैं, मीरा तो महल भी छोड़ देती है। ऋषि को कोई अपमान अनुभव नहीं हुआ, उनको तो उल्टा ना दुख हुआ कि अरे अपरिपक्व बुद्धि के बालक, तैने सम्राट को जो श्राप दिया है वह अविवेक है। तेरे बालक, तेरी बाल्य बुद्धि है। क्योंकि राजा तो बड़ा धार्मिक है, बड़ा दिव्य है। अब ठीक है, थोड़ा सा अपराध तो सबसे ही हो जाता है। और शमीक ऋषि बड़े पछताए हैं। यहां भागवत के मंत्रों को देखने से पता लगता है उन्हें बड़ा ताप हुआ, क्योंकि संतों की यही विशेषता होती है, वो दूसरों के ताप से दुखी रहते हैं, उनका अपना तो कोई ताप होता ही नहीं। जहां अपेक्षा ही नहीं है वहां ताप कैसा? सारे ही ताप कामनाओं और अपेक्षाओं के साथ होते हैं। सारे दुख कामनाओं और अपेक्षाओं के आभारी होते हैं। संतों को कोई ताप नहीं होता। उन्हें पर दुख दुखी सुसंत पुनीता, संत हमेशा ही दूसरे के दुख से दुखी होने वाले होते हैं। शमीक ऋषि को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल अपने शिष्यों को हस्तिनापुर भेजा, महाराज परीक्षित को संदेशा सुनाया कि क्षमा करें, बाल बुद्धि वश मेरे बालक ने आपको श्राप दिया है, सावधान हो जाएं, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी और तक्षक नाम का सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। यह किया शमीक मुनि ने। और इधर आकर परीक्षित जैसे ही अपने महल में आए, जल पिया, थोड़े स्वस्थ हुए, श्रम दूर हुआ और उन्हें अपने कर्म का आभास हुआ और डर गए। अरे मैंने ये क्या किया? हे भगवान मुझे क्षमा करिए, मैं इस पाप से कैसे दूर हो सकता हूं? मुझे शिव के त्रिशूल का कोई डर नहीं है, मुझे यमराज के दंड का भी कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे ब्राह्मण के अपमान का बड़ा डर है, जो निरपराध आरण्यक वनवासी पवित्र और सात्विक जीवन जीने वाले श्री हरि के चरणारविंद को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले संत का अकारण मैंने अपमान कर दिया। पछताने लगे। हमारे किसी अपकृत्य का अगर हमें पश्चाताप होता है तो यह इस बात का संकेत है कि हमारे भीतर मनुष्यता जीवित है। क्योंकि जो जागरूक है और जो मनुष्य है उसे ही अपने कर्म का अच्छा बुरा दिखाई देता है। बाकी सामान्य व्यक्ति तो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ पता नहीं रहता। वो तो अंधेरे में जीता है, लोलुप होता है, विषयी होता है, कामी होता है, ईर्ष्यालु होता है। यह एक जागृति है कि हम क्या कर रहे हैं इसका हमें बराबर पता रहे और हम जो कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकें। परीक्षित आकर घर बड़े पछताए। उसी समय उन्हें समाचार मिला। शमीक मुनि के शिष्यों ने आकर के कहा कि महाराज सावधान हो जाइए, आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने सवेरे आपको बताया था, राजा ने विचार किया, परीक्षित महाराज ने विचारा, चलो कोई बात नहीं, यह शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन साथ साथ किए हुए पाप का प्रायश्चित्त भी हो जाएगा। अगर शरीर देकर पाप से मुक्ति मिलती है तो यह लाभकारी है, इसमें लाभ है। उन्होंने तत्क्षण अपने राज्य को छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया, राजपुत्रों को छोड़ दिया, अपने पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया जन्मेजय को, और स्वयं साधारण वस्त्र धारण करके गंगा किनारे चले। आइए गंगा का दर्शन करें, पतित पावनी गंगा। उसके किनारे वो परीक्षित, अब कभी भी मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, अनशन व्रत ले लिया उन्होंने कहा कि इस भूख ने और प्यास ने मुझसे ऐसा अविवेकी कृत्य करवा दिया, तब अब 7 ही दिन जीना है, तो किस लिए अन्न और किस लिए जल। अनशन व्रत धारण कर लिया, उत्तर की तरफ मुंह करके गंगा तट पर विराजमान हो गए। सूत जी कहते हैं, यह समाचार ऋषियों महर्षियों को मिला तो ब्रह्मर्षियों के, राजर्षियों के, देवर्षियों के समूह, भक्तों के, वैष्णवों के समूह, विशाल जन समूह गंगा किनारे एकत्रित हो गया। क्योंकि राजा साधारण नहीं थे, जिनके पूर्वजों का रथ भगवान स्वयं चलाया करते थे, उस कुल में जन्मे थे, धर्म के संस्थापक थे, पवित्र चरित्र वाले थे। ऋषि महर्षि सब इकट्ठे हो गए, बहुत विशाल ऋषि समाज इकट्ठा हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन पापहारी होते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, कृत्य हो गए, बड़े ही नम्र और विनीत हो गए। बड़े प्रेम से ऋषियों को कहा कि अरे, मुझे उस ऋषि कुमार ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन वरदान दिया है। क्योंकि जीवन में एक संत मिलता है तो भी जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाता है। तब आज तो इतने संत बिना बुलाए अपने आप सामने चल के मुझे दर्शन देने आए, मैं तो पाप मुक्त हो गया आप सभी के दर्शन करके। राजा ने कहा, आप सभी जानते हैं कि आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए? आप कृपा करके हमें बताइए, मैं क्या करूं? देखिए, आप गंभीरता से सुनिए, क्योंकि यहां एक राजा है जिसे मरना है, तो मुझे और तुमको भी तो मरना है। क्या हम अमर होके आए हैं? हमें भी तो मरना है। तो फिर यह राजा का अकेले का प्रश्न नहीं है, जो जो जन्म लेता है सबका यही प्रश्न है कि जिसे मरना है उसे क्या करना है, कौन सा आचरण करना है, निर्धारित करके बताइए। ऋषि महर्षि कहने लगे, किसी ने कहा जप करिए, किसी ने कहा यज्ञ कर लीजिए 7 दिन में हो जाएगा, किसी ने कहा यह करिए, किसी ने कहा यह करिए। इस प्रश्न की वहां गंगा तट पर चर्चा चल रही थी ऋषि समाज में। उसी समय सूत जी कहते हैं, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो
निजलाभ तुष्टो व्रतस्त्रिबालैरवधूतवेषः तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। उस ऋषि समाज में भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः ऐसे ही विहार करते करते अचानक उस गंगा तट पर ऋषि समाज में पधार गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्त्रिबालै अवधूतवेषः। अनपेक्षः, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, अवधूत स्वरूप है, भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, श्याम वर्ण है, निर्वस्त्र, दिगंबर, बड़े बड़े बाल, शंख जैसा कंठ, गुलाबी गुलाबी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नासिका, सुंदर मुखमंडल और बिल्कुल शांत अनपेक्ष। ऐसे विहार करते 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 उस गंगा तट पर पधारे भगवान वेदव्यास के पुत्र महायोगी। इस सुखदेव मुनि को देखकर सारा ही ऋषि समाज खड़ा हो गया और वंदना करने लगा, नमस्कार करने लगा, प्रणाम करने लगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सुखदेव मुनि को महाआसन पर विराजमान किया, ऊंचे आसन पर विराजमान किया। गंगा जल ले आए, उनके चरणारविंद धो दिए, उन्हें चंदन तिलक पुष्प मालाओं से उनका पूजन कर दिया। अपना मस्तक सुखदेव मुनि के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। उनको रोमांच हो गया, उनका रोम रोम परमानंद से भर गया, उनका हृदय पिघल गया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। कांपती हुई वाणी में परीक्षित कहने लगे, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। परीक्षित जी बोले कि अरे ओ महाराज सुखदेव मुनि, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः। आज आपने सारे ही क्षत्रिय समाज को अपनी कृपा से भर दिया, अति कृपा की आपने, हम धन्य हो गए। ओ ब्रह्म देवता, आप कृपा करके हमारे अतिथि बन गए, हमको गौरवान्वित किया, हमारा गौरव बढ़ा दिया। ओ महात्मा, ओ वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव, ईशाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित कहने लगे कि ओ सुखदेव मुनि, आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने मात्र से हम जैसे गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं, आपके स्मरण की ऐसी शक्ति है, तो आज हमारे सौभाग्य का क्या कहना कि आपको स्मरण नहीं करना पड़ा, आपके तो प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आपके चरणों का स्पर्श मिला, आपके चरणों को धोने का अवसर मिला, आपका चरणामृत मिला और आप हमारी आंखों के सामने विराज गए। स्मरण मात्र से हमारे हृदय और हमारे घर पावन हो जाते हैं। ऐसे आप
आज प्रत्यक्ष हमको दर्शन दे रहे हैं। धन्य हमारे सौभाग्य को और धन्य हमारे जीवन को। अतः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं मनुष्यस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ओ योगियों के गुरु योगेश्वर भगवान सुखदेव, अतः पृच्छामि, मैं आपसे यह पूछता हूं कि जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है उसे क्या करना चाहिए? कौन सा स्मरण करना चाहिए? किसका भजन करना चाहिए? कौन सा आचरण करना चाहिए? आप कृपा करके हमें बताइए। इस कथा को नैमिषारण्य में सुनाते हुए सूत जी कहने लगे, ओ ऋषियों, एवमा भाषितः पृष्टः स राज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। अरे ऋषियों, जब गंगा तट पर इस तरह उस परीक्षित महाराज ने योगी राज सुखदेव मुनि से यह प्रश्न किया तो प्रत्यभाषत धर्मज्ञ, वे धर्म के वेत्ता उत्तर देने लगे। कौन? भगवान बादरायणी। भगवान बादरायणी उत्तर देने लगे। सुखदेव कोई संत नहीं, वे भगवंत ही हैं। उत्तर देने लगे। इसी मंत्र के साथ प्रथम स्कंध की कथा का विश्राम हुआ है। बोलिए एक बार प्रेम से, श्री गोवर्धननाथ की। मुझे नहीं सुनाई दिया। श्री गोवर्धननाथ की। ओम नमो नारायण। 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 हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलिए नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम
ओम नमो नारायणा 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 हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा। देखिए, आपसे एक बात कहते हैं, भगवान का दिया हुआ ये कितना बड़ा वरदान है कि हम गा सकते हैं शब्दों में, और कोई दूसरा देहधारी नहीं गा सकता। पक्षी नहीं गा सकते, पशु नहीं गा सकते, जलचर नहीं गा सकते, नभचर नहीं गा सकते, तुम गा सकते हो। इसलिए इस कंठ से मंगलमय नाम गाओ, बड़े प्रेम से मुझे कीर्तन सुनाओ, मैं आपको कथा कहूंगा। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा बोलो ओम नमो नारायणा बोलो ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा 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 हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा ओम
श्री गोवर्धन नाथ की। 12 स्कंधों में हम प्रथम स्कंध की कथा श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु श्री हरि के चरणों में चढ़ाते हैं। हमने जो कथा कही, हमने जो कथा सुनी, वो कहने का जो पुण्य, सुनने का जो पुण्य, वह भी हम श्री हरि के चरणों में चढ़ा देते हैं। बाल कृष्ण लाल। पहले स्कंद में यह निर्णय हुआ कि भगवत दर्शन का, संत दर्शन का, भगवत कथा का अधिकारी कौन होता है। पहले स्कंद में यह निर्णय हुआ कि संत दर्शन का अधिकारी परीक्षित जैसा व्यक्ति होता है, जो गर्भ से लेकर के गंगा तट तक उसकी पवित्रता, उसकी नम्रता, उसकी महानता एक जैसी है। देखिए, जो चरित्र परीक्षित राजा का है असाधारण है। आप गंभीरता से विचार करिए। उन्होंने सुना कि अब मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। पहला काम क्या किया? त्याग। कैसा त्याग किया? सब छोड़ दिया एक क्षण में। वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जैसे किसी शस्त्र से आप किसी पतली लकड़ी को, हरी लकड़ी को ऐसे मारते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, पृथक। वैसे उन्होंने अपने आप को अपने साम्राज्य से, अपने महलों से, अपनी पत्नियों से, अपने पुत्रों से, अपने धन से, अपने पद से, सबसे अलग कर लिया क्षण भर में। कैसा हृदय रहा होगा, कैसा वैराग्य रहा होगा, कैसा चिंतन रहा होगा उस महापुरुष का। एक क्षण में सब छोड़ दिया। आप छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, कोई छोड़ सकता है ऐसा? तो ये महानता कोई एक दिन में जन्म नहीं ले लेती। इसके पीछे बहुत लंबा चिंतन, चरित्र और आचरण होता है। जो त्यागता है वह पाता है। पहले स्कंद का यह निर्णय हुआ। आइए, पात्र कौन, ज्ञान किसे मिलेगा, संतों के दर्शन किसे प्राप्त होंगे, भगवत भक्ति किसे प्राप्त होगी, मुक्ति किसे प्राप्त होगी, प्रेम का अमृत किसे मिलेगा। उत्तर आया परीक्षित जैसे व्यक्ति को। आइए दूसरे स्कंद की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। सूत जी कहते हैं, गंगा किनारे परीक्षित ने प्रश्न किए तो श्री शुकदेव मुनि इस तरह अपने प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। शुकदेव बोले, श्री शुक उवाच वरीयान् एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ओ राजा, एषते प्रश्नः वरीयान् प्रश्नः। तुमने जो पूछा है ये बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में व्यक्तिगत, यह प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, लोक हितकारी प्रश्न है। क्योंकि जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए, ये तुम्हारे अकेले का प्रश्न नहीं है। तुम्हारे इस प्रश्न में लोक हित भी छुपा हुआ है।
क्योंकि इस जगत में जो जो भी जन्म लेते हैं उन सबको मरना ही पड़ता है। तो हर मरने वाले का क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न सभी का हो गया। ओ राजा, तुम्हारा यह प्रश्न आत्मविद सम्मताम पुंसा प्रश्न है। यह तुम्हारा प्रश्न आत्मज्ञानियों को मान्य प्रश्न है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। ओ राजा, सुनने के लिए इस व्यक्ति के क्या कम है? 10,000 वर्ष की आयुष्य मिलेगी तो भी सुनने का कम नहीं होगा। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। कभी माँ बोलेगी, कभी पिता बोलेंगे, कभी पत्नी बोलेगी, कभी पड़ोसी बोलेंगे, कभी लोग बोलेंगे, कभी समाज बोलेगा। सुनते रहो, सुनते रहो। सुनने के लिए तो हजारों बातें हैं। अगर व्यक्ति अपने आत्म तत्व को भूल के सुनने लगे तो सुनने के लिए तो सहस्रों वर्ष की आयुष्य भी कम पड़ेगी। ओ राजा, इस मनुष्य के पास समय बहुत कम है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन च। ये मनुष्य की जो आयुष्य है, उस आयुष्य का बहुत बड़ा भाग तो सोने में चला जाता है। रोज 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा हर व्यक्ति सोता ही है। तो जीवन आयुष्य का काल, उसमें से सोने का काल निकाल दें तो जो बचता है वो जागरण का काल। उस काल में यह व्यक्ति थोड़ा तो भोग भोगता है और थोड़ा कुटुंब के भरण पोषण के लिए मारा मारा फिरता रहता है। सो जाता है, भोग भोग लेता है और कुटुंब के भरण पोषण में, कुटुंब की चिंता में धीरे 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 प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है। उसकी मृत्यु आ जाती है। उससे कुछ भी साधा नहीं जा सकता। उसके पास समय बहुत कम है। और देखो राजा, देहापत्य कलत्रादि स्वात्मसेन्यैश्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये इस संसार में अकेला ही आता है। मां के पेट से जन्म लेता है, उस समय बड़ा अबुद्ध होता है, इसको कोई बोध नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति अपनी सेना तैयार करता है। ये कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। थोड़ा बड़ा होता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरी भगिनी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मामा है, ये मेरी मामी है। बड़ा होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे श्वसुर हैं, ये मेरी सासू है, ये मेरे शालभद्र हैं, ये मेरे सगे हैं। इस तरह एक सेना खड़ी कर लेता है। एक व्यक्ति के अराउंड, उसके आसपास 100-150 आदमी ऐसे होते हैं जो जिसके लिए वो ये कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और तेषां प्रमत्तः निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इसमें प्रमत्त होकर के अपने सामने चली आने वाली अपनी मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता। ये इतना खो जाता है, इतना प्रमत्त हो जाता है कुटुंब में, विषयों में, संबंधों में, कि अपनी मृत्यु, आती हुई मृत्यु को भी नहीं देख पाता। जो प्रत्यक्ष आ रही है उसको भी नहीं देख पाता। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। इसलिए राजा, तुम्हें यह करना चाहिए कि जो सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर है, श्रोतव्य, उस परमात्मा के विषय में, हरि के विषय में, भगवान के विषय में श्रोतव्य, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, सुनने नहीं मिले तो स्वयं कीर्तन करना चाहिए। और अगर कीर्तन करने का अवसर भी न हो तो स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए और याद करना चाहिए। यह मनुष्य का कर्तव्य है। देखिए यहां पर इस मंत्र में भगवान, हमारे ऋषियों की, हमारे पुराणों की दृष्टि कैसी है। देखिए, जब तुम एक एक व्यक्ति में भगवान के होने की, भगवान की उपस्थिति श्रद्धा पूर्वक देखोगे, तब तुम किसी के साथ वैर नहीं कर पाओगे, तब तुम किसी का अपमान नहीं कर पाओगे, तब तुम किसी को शत्रु नहीं समझोगे, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा विद्यमान। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः। एक नाम बताया, सर्वात्मा। ए राजा, उस सर्वात्मा भगवान जो ऐश्वर्यशाली हैं, ज्ञानवान हैं, श्री और सौंदर्य से भरे हुए हैं, ऐसे भगवान जो ईश्वर हैं, विभु हैं, जगतपति हैं, अखिल विश्व के एकमात्र स्वामी हैं, और जो हरि हैं, हरति पापान इति हरि, हरति अज्ञानम इति हरि, जो हमारे भीतर का अज्ञान हर लेते हैं, जो हमारा पाप हरण कर लेते हैं, ऐसे हरि। जो सर्वात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो हरि हैं, श्रोतव्यः, उनके विषय में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, अगर मृत्यु के भय से दूर होना है तो उनका कीर्तन स्मरण करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। बड़ा सुंदर मंत्र है। ओ राजा, सांख्य के द्वारा यानी तर्क के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा और अभ्यास, योगाभ्यास के द्वारा अपने धर्म में निष्ठावान बन के व्यक्ति अपने जीवन से एक ही लाभ ले सकता है। इसे मनुष्य होने का एक ही फायदा मिल सकता है, अंते नारायण स्मृति। इसके हृदय में, इसकी बुद्धि में भगवान का स्मरण स्थिर हो जाए। इस मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत में भगवान नारायण का स्मरण स्थिर हो जाए, यही इस व्यक्ति के जीवन का लाभ हो सकता है। दूसरा, यहां व्यक्ति को क्या मिलता है? आपने कभी यह सोचा कि आपको यहां से क्या मिलेगा? इसका कभी विचार किया कि आप अपनी शक्ति से
जो कुछ कर रहे हैं आपके अंदर एक चैतन्य शक्ति है। वह शक्ति आपके हाथ पांवों में, आपकी इंद्रियों में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में व्याप्त है। वह एक चैतन्य आपकी सारी इंद्रियों को और अंतःकरण को प्रकाश दे रहा है, शक्तिमान बना रहा है, सजग बना रहा है, संवेदनशील बना रहा है। और उन्हीं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, हाथ पांवों से आप कर्म करते हैं, सोचते हैं, निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, निर्धारण करते हैं, प्रयत्न करते हैं और कुछ उपलब्धियां करते हैं, कुछ पा लेते हैं, 2 कमरे बना लेते हैं, एक बंगला बना लेते हैं, एक घर बना लेते हैं, करोड़ 2 करोड़ इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ सोना बना लेते हैं, कुछ बच्चों को जन्म दे देते हैं, कुछ बच्चों को बड़ा कर देते हैं। आपको क्या मिला? पर्सनल, क्योंकि आप तो अकेले ही आए थे ना, और आपको जाना भी तो अकेला ही पड़ेगा। आप जिनसे प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप भी अपने जाने वाले पिता के साथ गए क्या? आपसे प्राणों से प्यारी मां अगर आपको छोड़कर चली जाएगी तो आप उसके साथ जाएंगे क्या? जब आप किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है तो आपके साथ कौन क्यों आएगा कोई भला? अतएव यह सत्य है कि आपका जन्म नितांत व्यक्तिगत विषय है, उसी तरह आपका जाना भी नितांत व्यक्तिगत विषय होगा। तो जब आप यहां से जाएंगे तो आपकी उपलब्धि क्या? क्या पाया आपने यहां पर? खाया पिया, इस देह का पोषण किया, कुछ भोगा और गए, फायदा क्या मिला? सुखदेव जी कहते हैं, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत में उस नारायण के स्मरण को दृढ़ करके जाना, यही इस मनुष्य होने का लाभ है। हरि का नाम अंत में याद रह जाए, अंत में यह जीव कहीं देह गेह में, कहीं पुत्र पुत्रादिक परिवार में, कहीं विषयों में आसक्त न हो जाए, हरि चरणारविंद को याद करता करता यहां से जाए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यह शरीर आपका नहीं है और आप जो हैं उसके कोई शरीर नहीं है, आपके चैतन्य को कोई शरीर नहीं है। आपका चैतन्य इस शरीर में रहता भर है। उसी तरह जैसे एक पक्षी एक घोंसले में रहता है, एक सर्प एक विवर में रहता है, एक मछली जैसे पानी में रहती है। तो पानी में रहने से मछली पानी नहीं हो जाती, विवर में रहने से सर्प विवर नहीं हो जाता, और घोंसले में रहने से पक्षी घोंसला नहीं हो जाता। ये 2 अलग अलग हैं। पक्षी अलग है, घोंसला अलग है, विवर अलग है, सर्प अलग है, जल अलग बात है और मछली होना दूसरी बात। उसी तरह आपका जो चैतन्य इस घर में रहता है, उस चैतन्य का कोई शरीर नहीं है। यह पृथक्करण तो आपको करना ही होगा, इसका तो आपको गहरा चिंतन करना पड़ेगा। आपके चैतन्य को आपके शरीर से आपको पृथक करना पड़ेगा विचारों में, और उसका दर्शन करना पड़ेगा। उसे आत्मदर्शन कहते हैं। उसी तरह आपको अपने भीतर से अपने चैतन्य को अलग देख लेना पड़ेगा। जैसे आप दूध में से नवनीत निकाल लेते हैं, माखन निकाल लेते हैं, तो
आप अपने व्यक्तित्व के दर्शन कर पाएंगे, आत्म दर्शन कर पाएंगे, और फिर आप निर्धारित करेंगे कि ऐसे जन्म तो मुझे अनेक बार मिलते रहते हैं, तो अनेक प्रकार के शरीर भी मिलते रहते हैं मुझे, मैं कोई हमेशा मनुष्य शरीर नहीं पा लेता। यह मेरा चैतन्य भिन्न भिन्न देह में फिरता रहता है। तो मनुष्य होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अंत समय में श्री हरि के नाम का स्मरण स्थिर हो जाए, इसी का प्रयत्न करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ कहता है। भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि कहते हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य के जीवन का लाभ यह है कि अंत समय में उसका स्मरण स्थिर हो जाए। और स्मरण कब स्थिर होता है? जब आप उसका निरंतर अभ्यास करते हैं तब। ओ राजा, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं गृहीत अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। ओ राजा, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये ब्रह्म संहित महापुराण भागवत द्वापर युग के प्रारंभ में मैं अपने पिता से इसका मैंने अध्ययन किया था, मैंने इसे पढ़ा था। सुखदेव मुनि कहते हैं, मैंने अपने पिता द्वैपायन वेदव्यास भागवत पढ़ा था। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। मैं तो ब्रह्मनिष्ठ था, निर्गुण निराकार आत्मानंद को भोग रहा था, लेकिन जरा मेरा चित्त खींच गया इस भगवान की लीलाओं में, और भगवान लीला में आकर्षित हो गया मेरा हृदय। इसी कारण से मैंने अपने पिता से यह श्रीमद् भागवत पढ़ा। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। तो मैं तुझे इन 7 दिनों में वही अपने पिता से पढ़ा हुआ यह ब्रह्म सम्मत भागवत पुराण तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों कि इस भागवत पुराण को सुनते ही व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है और मुकुंद से प्यार करने लग जाती है, हरि को प्रेम करने लग जाती है। देखिए, ये बड़ी कठिन बात है कि हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं होता। हमें जितने अपने पति प्यारे लगते हैं, अपनी पत्नी प्यारी लगती है, अपने पुत्र प्यारे लगते हैं, आप अपने हृदय से पूछिए, क्या उतने भगवान प्यारे लगते हैं? इस मनुष्य को भगवान से कुछ प्रेम नहीं है। इस मनुष्य को थोड़ा सा भगवान से डर है, और इस मनुष्य को भगवान से कुछ आशाएं हैं। ये कर दो, हे भगवान मेरे ये मनोकामना पूर्ण करो, हे भगवान मेरा इतना कर दो, हे भगवान मेरा इतना कर दो, हे भगवान मेरा बस इतना है। इसे कोई प्रेम नहीं भगवान से। और जब तक प्रेम नहीं होता भगवान से, तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होता, दुखों की निवृत्ति नहीं होती, सुखों के बंधन से नहीं छूटा जा सकता। तो ए राजा, मैंने अपने पिता के मुंह से सुना हुआ यह भागवत पुराण तुम्हें मैं सुनाता हूं। इसे सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है
और बुद्धि पवित्र होकर के प्रभु को प्यार करने लगती है। देखिए, कुछ भी असंभव कठिन नहीं है। आपके पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ तो आपको प्यारा लगने लग गया। क्यों प्यारा लगने लग गया? क्योंकि उसमें आपकी एक बुद्धि स्थिर हो गई कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए प्यारा लगने लग गया। जिसे आप अपना समझ लेते हैं वो आपको प्रिय लगने लगता है। अब ये एक अलग बात है कि आप जिसे अपना समझ रहे हैं वो आपको अपना समझता है कि नहीं। इसका कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। मैं आपको प्रेम करता हूं, आपको अपना समझता हूं, लेकिन आप मुझे क्या समझते हैं यह मैं कैसे कह सकता हूं? तुम धन को प्रेम करते हो, क्या धन तुमको प्रेम करता है? तुम तुम्हारे घर को प्रेम करते हो, क्या घर तुमको प्रेम करता है? तुम तुम्हारे पुत्र को प्रेम करते हो, क्या पुत्र भी तुमको प्रेम करता है? तुम पत्नी को प्रेम करते हो, क्या पत्नी तुमसे प्रेम करती है? इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारा एक पक्षीय तुम्हारी आसक्ति है कि तुमको जो अच्छा लगता है उसे तुम अपना समझ लेते हो, उसे प्यार करने लगते हो। लेकिन भगवान को क्यों प्यार नहीं करते? क्योंकि वह तुम्हें अपना कभी लगा ही नहीं। तो कैसे अपना लगेगा? क्योंकि तुमने साधुओं का सेवन नहीं किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, तुमने आत्मचिंतन नहीं किया, तुमने प्रयास नहीं किया, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में दौड़ रहे। कहां जाना है, क्या चाहते हो, क्या पाओगे, क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या होगा, बिल्कुल अनजान, कुछ पता नहीं। जैसे सब कर रहे हैं वैसे तुम भी कर रहे हो। तुम्हारा कुछ वैयक्तिक चिंतन नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई अनुभव नहीं, देख देख के करते चले जा रहे हो। इसलिए जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति स्थिर करने के लिए और भगवान से प्रेम हो जाए, इसलिए अपने पिता से पढ़ा हुआ श्रीमद् भागवत मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये 7 दिन का जो तुम्हारे पास समय है, इसमें मैं तुम्हें एक ही साधन बता रहा हूं कि तुम सुनो, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां अनेक ऋषि थे। कोई कह रहा था जप करो, कोई कह रहा था यज्ञ करो, कोई कह रहा था पूजन करो, कोई कह रहा था ध्यान धरो, कोई कह रहा था समाधि साधो। लेकिन उस सब अनंत बातों में सुखदेव मुनि ने यह निर्धारित परिपक्व मत बताया कि तुम सुनो, श्रवण साधन है। भगवान को पाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? श्रवण, सुनना। सुनने से वह तुम्हारे हृदय में आते हैं, क्योंकि जितना भी अज्ञान तुम्हारे भीतर इकट्ठा हुआ है वह सब सुन सुन के ही हुआ है और देख देख करके ही हुआ है। और दूसरे सभी साधन तुम्हारे हृदय को स्थिर नहीं कर पाते। तुम माला करते हो तो मन इधर उधर भटकने लगता है, तुम पूजा करने जाते हो तो मन इधर उधर भटकने लगता है, तुम दर्शन करने जाते हो तो कोई सखी मिल जाती है तो उसको पूछते हो भाई कैसे आजकल, वहां बातें करने लग जाते हो। दर्शन करते करते भी तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह होता है, जप करते करते भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह पाता, पूजा करते करते भी मन भटकने लगता है। लेकिन श्रवण एक ऐसा साधन है कि अगर कोई व्यक्ति सुनने लगता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, वो भूल जाता है, उसका मन इधर उधर हो नहीं सकता, बंध जाता है उसका मन। तो श्रवण सबसे उत्तम साधन है जो भगवान के निकट ले जाता है व्यक्ति को। सुखदेव मुनि का निर्णय है। राजा यही पूछ रहे थे कि जिसे मरना है उसके उद्धार का साधन क्या है, उसे क्या करना चाहिए?
सुखदेव मुनि ने निर्णय बताया कि सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण से, सुनने से बुद्धि पवित्र हो जाती है और भगवान को अपना समझ के भगवान को प्रेम करने लगती है। इस बुद्धि की अपवित्रता ही यही है कि यह अपने आसपास जन्म लेने वालों को अपना समझ रही है। जिसे एक दिन छोड़ना है उसे अपना समझ रही है। यह इस बुद्धि की अपवित्रता है, इसका असत्य है, यह इसका पतन है बुद्धि का, इसका भ्रष्ट होना है यह, क्योंकि उन्हें अपना समझ रही है जो